नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे, पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में सबसे पहले आए पुर्तगाली और पुर्तगाली पर आधारित पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कालीकट तट पर कब पहुंचा? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ए 12 मार्च 1498, बी 20 मई 1498, सी 18 जुलाई 1500, डी 25 दिसंबर 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 मई 1498। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने दिखाया? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है अल्बुकर्क, अब्दुल मजीद, रॉबर्ट क्लाइव, कैप्टन हॉकिंस। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी अब्दुल मजीद। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1498 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1502 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1524 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1502 ईस्वी में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत कब आया और उसकी मृत्यु कहां हुई? इसके चार ऑप्शन है। 1502 ईसा पूर्व गोवा में, बी 1510 ईस्वी गोवा में, ऑप्शन नंबर बी 1510 ईस्वी कालीकट में, ऑप्शन नंबर सी 1524 ईस्वी कोच्चि में, ऑप्शन नंबर डी 1530 ईस्वी मुंबई में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1524 ईस्वी कोच्चि में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, वास्को डी गामा का कालीकट में किसने स्वागत किया था? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी जमोरिन, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमोरिन। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ किस यूरोपीय देश ने व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? इसका चार ऑप्शन है। ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी हॉलैंड, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, पुर्तगालियों ने भारत में अपना प्रथम दुर्ग या किला कब और कहां बनाया था? इसके चार ऑप्शन है। 1498 ईस्वी कालीकट में, बी 1503 ईस्वी कोच्चि में, सी 1510 ईस्वी गोवा में, डी 1600 ईस्वी में सूरत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1503 ईस्वी कोच्चि में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, बी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, सी वास्को डी गामा, डी नूनो दा कुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी नूनो दी कुना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। प्रश्न नंबर 10, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी नूनो दा कुना। इसका सही आंसर है सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11, गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था और कब? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में, बी वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में, डी नूनो दी कुना 1529 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1510 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12, भारत में तंबाकू और आलू की खेती किसकी देन मानी जाती है? ए अंग्रेजों की, बी डच की, सी फ्रांसीसियों की, डी पुर्तगालियों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों की। पुर्तगाली अपने साथ अनानास, मक्का, लाल मिर्च भी लाए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? यानी हमें ये बताना है सबसे पहले कौन आया और बाद में कौन, पहले कौन आया और बाद में कौन। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी डच, पुर्तगाल, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, नीदरलैंड, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच और पुर्तगाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न, अच्छा अब हम पढ़ेंगे डच, डचों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, डच कहां के निवासी थे? ए फ्रांस, पुर्तगाल, सी नीदरलैंड और डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है सी नीदरलैंड यानी हॉलैंड के वो निवासी थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, डचों ने कहां से और किस नाम से सिक्के जारी किए? ए सूरत से रुपया नाम का सिक्का जारी किया, बी पुलिकट से पेगोड़ा, सी गोवा से क्रूजाडो, डी मद्रास से मोहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुलिकट से पेगोड़ा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में पोर्ट विलियम का निर्माण किसने कराया? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनिश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए डच। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, भारत में डचों के पतन का कारण कौन सा युद्ध था? ए प्लासी का युद्ध, बी बक्सर का युद्ध, सी वेदरा का युद्ध, डी वांडीवास का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेदरा का युद्ध। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, डचों के किस किले को उस्तांबुल पोर्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी नागापट्टनम, सी चिंसुरा, डी कोची। इसका सही आंसर है सी चिंसुरा। अगले यूरोपीय हैं अंग्रेज, अंग्रेजों के ऊपर हम एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर है सी अकबर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1608, ऑप्शन नंबर बी 1609, ऑप्शन नंबर सी 1611, ऑप्शन नंबर डी 1615। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1609। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, सर थॉमस रो किस बादशाह से मिलने उसके दरबार आया था और कब? ए अकबर 1605 में, बी जहांगीर 1615 में, सी शाहजहां 1628 में, डी औरंगजेब 1658 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जहांगीर 1615। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई थी? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। 1498 लिस्बन में, 1600 में लंदन में, 1602 एम्स्टर्डम में, डी 1664 पेरिस में। इसका सही आंसर है बी 1600 ईस्वी में लंदन में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ए मद्रास, बी बंबई, सी सूरत, डी कलकत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूरत। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को दिया गया गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान कब दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1608, ऑप्शन नंबर बी 1615, ऑप्शन नंबर सी 1632, ऑप्शन नंबर डी 1668। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1632। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले किस किले का निर्माण कराया? पोर्ट विलियम का, पोर्ट सेंट जॉर्ज का, पोर्ट सेंट डेविस का, आगरे का किला। इसका सही आंसर है बी
पोर्ट सेंट जॉर्ज का मद्रास में कराया 1664 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंग्रेजों को मुंबई कैसे प्राप्त हुई? युद्ध द्वारा, मुगल सम्राट से उपहार में, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रांगांजा के दहेज के रूप में, फ्रांसीसियों से खरीदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों की राजकुमारी के दहेज के रूप में। यानी उन्होंने पुर्तगाली की राजकुमारी से उनके राजा की शादी हुई, जिसको उन्हें दहेज के रूप में मुंबई प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? ए थॉमस रो, जी बी जॉन चाइल्ड, सी विलियम हॉकिंग, डी जॉब चांडोकर। इसका सही आंसर है बी जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड ने हज यात्रियों को बंदी बना लिया था, जिसकी वजह से जहांगीर ने इसे भारत से निष्कासित कर दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? विलियम हॉकिंस ने, सर थॉमस रो ने, जॉब रचनाकर ने, सी डी रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जॉब रचनाकर ने। अगला प्रश्न, पोर्ट विलियम किले का निर्माण कहां किया गया था? ए मद्रास, बी मुंबई, सी कलकत्ता, डी सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अध्यक्ष या प्रेसिडेंट? बात एक ही है, इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स आयर। ओके, इसका सही आंसर है चार्ल्स आयर। अगला प्रश्न, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय सूरत से मुंबई लाए? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1661, 1668, 1687, 1690। इसका सही आंसर है 1687। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी? खाने खां, इंग्लिश खां, नवाब, अमीर उल उमरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लिश खां। अब हम पढ़ेंगे डेनिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले जो यूरोपीय थे अंग्रेजों के बाद वो आए थे डेनिस। तो पहला प्रश्न है, डेनिस का भारत में आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1616 में, 1664 में। तो इसका सही आंसर है 1616 में, ऑप्शन नंबर सी। डेनिस ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां स्थापित करी? सूरत, टंकेबार, मद्रास, कोच्चि। इसका सही आंसर है बी, टंकेबार। अगला प्रश्न, डेनिस ने भारत में अपनी संपत्ति बेचकर किसे चले गए? ए फ्रांसीसियों को, बी पुर्तगालियों को, सी अंग्रेजों को, डी डचों को। तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों को। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांसीसी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ और किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुइस 14 के शासनकाल में, जीन कॉल्बर्ट द्वारा। अगला प्रश्न, पौंडीचेरी में फ्रांसीसी ने किस किले का निर्माण कराया? फ्रांसीसियों ने किस किले का निर्माण कराया? इसका सही आंसर है सी, पोर्ट लुइस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर है अगला है प्रश्न नंबर 4, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? ए पुंडीचेरी, बी सूरत, सी मद्रास, डी गोवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध तीन युद्ध हुए हैं। पहला हुआ है 1746 से 1748 के बीच में। दूसरा देखते हैं, दूसरा है 1749 से 1754 के बीच में। ये तीन युद्ध लड़े गए हैं और तीनों युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए हैं। अगला युद्ध है 1758 से 1763 के बीच। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू।